आइए जानते हैं मंगला गौरी का व्रत हमें कब करना होता है। तो मंगला गौरी का व्रत सावन के महीने में जो प्रथम मंगलवार पड़ता है उसी समय से मंगला गौरी का व्रत उठाया भी जाता है और सावन के महीने में ही मंगला गौरी का व्रत करना होता है। बहुत से लोग सावन के महीने से उठाते हैं तो फिर उन्हें 21, 11, 16 जितना करना होता है उतना करते हैं, और नहीं तो सिर्फ आप सावन के महीने में जो भी 4 मंगलवार 5 मंगलवार पड़े उसमें आप मंगला गौरी का व्रत कर सकती हैं। तो मंगला गौरी का व्रत हमें कैसे करना है, तो व्रत करने के लिए हमें देखिए एक चौकी लगा लेना है और चौकी के ऊपर हमें लाल, पीला या सफ़ेद आप किसी कलर का भी कपड़ा बिछा लीजिए, और कपड़ा बिछाने के बाद हमें उस पर थोड़ा सा अच्छत से आसन दे देना है। तो इस तरह से देखिए आसन दे करके हमें गणेश जी को बैठा देना है, और गौरी जी हमें मिट्टी से बनाना होता है। इस तरह से देखिए मिट्टी को लेकर के हाथ से मलकर इस तरह से गौरी जी बनाकर जैसे शिवलिंग बनता है उसी तरह से, बस इसमें अर्घा नहीं है, आपका ऊपर वाला भाग है जो, तो हमें गौरा जी बना लेना है। और उसके बाद से हमें कलश यदि आपको रखना है तो आप कलश रख सकती हैं, और नहीं तो फिर एक लोटे में जल रख करके उसमें आप फूल रख दीजिएगा। फिर इस तरह से देखिए हमें गणेश भगवान की पहले पूजा करनी है और उसके बाद से हमें गौरा माता की पूजा करनी है। तो गणेश जी की पहले पूजा करके हमें चंदन लगा देना है, उन्हें एक जनेऊ पहना देना और पीला फूल चढ़ा देना है। फिर हमें दुर्बा भी चढ़ा देना है और कुछ फल प्रसाद आप गणेश जी को अलग से चढ़ा दीजिए। और उसके बाद से फिर हमें गौरा जी की पूजा करनी है। आपके पास यदि शिव परिवार है तो आप शिव परिवार को भी रख सकते हैं। और इसमें देखिए 16 बाती का विधान है, जैसे प्रत्येक चीज़ 16-16 होना चाहिए, 16 फूल, 16 पत्ती, 16 बाती का दीपक। और यदि दीपक आटे का बना करके जलाया जाए तो वो ज़्यादा उचित है, तो आप आटे का एक दीपक चौमुखी बना लीजिएगा और उसमें हमें 16 बाती लगाना है। 4 तरफ से 16 बाती जलेगा, या तो आप 16 बाती बनाकर एक में ही करके आप एक दीपक भी जला सकती हैं। और दीपक जला करके हमें रख लेना है। उसके बाद हमें गौरा जी की पूजा करनी है, तो हमें उन्हें सिंदूर लगाना है और फिर वस्त्र स्वरूप थोड़ा सा कलावा लपेट दीजिए। उसके बाद से इस तरह से गौरा जी को एक चुन्नी हमें उड़ा देना है अच्छे से। तो गौरा माता ये सुहाग के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। और फिर देखिए 16 फूल, आप यदि आपको 16 तरह का मिलता है तो आप उस तरह का चढ़ाइए, और नहीं तो एक ही तरह का आप 16 फूल चढ़ाइएगा, लेकिन संख्या 16 की होनी चाहिए। 16 बाती, 16 फूल और 16 पत्ती। तो 16 जैसे किसी भी वृक्ष की 16 पत्ती नहीं, तो जैसे कि 4 वृक्ष की हम 4-4 पत्ती ले लेंगे जो देव वृक्ष है, जैसे कि अपराजिता का पत्ती, सम्मी का पत्ती, बेलपत्र का, पीपल का या फिर हरसिंगार का। आप इस तरह से 4 पत्ती, 3 पेड़ का 16 पत्ती ले लीजिएगा, और हमें इस तरह से पत्ती भी चढ़ाना होता है। तो इस तरह से हमें गौरी माता की पूजा करनी होती है। और फिर उसके बाद हमें ये जो 16 बाती का दीपक है उसे हमें प्रज्वलित करके रख दिया था, उसे फिर दिखा देना है, धूप बत्ती भी जला देना है। जलाने के बाद से हमें रख देना है और फिर आचमनी कर देना। उसके बाद भोग प्रसाद में, यदि आप सुबह में पूजा करती हैं तो आप भोग प्रसाद में फल या मीठा जो भी हो उसका भोग लगाइए। और यदि आप शाम को पूजा करती हैं तो आप जो अपने फलाहार के लिए, खाने के लिए बनाएंगी, इसमें जैसे कि फल से भी किया जाता है और अन्न भी ग्रहण किया जाता है। शाम में जैसे कि आप हलवा पूड़ी ये सब बना के खा सकती हैं। तो देखिए हमें फिर भोग लगाने के बाद से हमें हाथ में अक्षत फूल लेकर मंगला गौरी व्रत की कथा को पढ़ लेनी है, और कथा पढ़ने के बाद से हमें फूल को गौरी माता के आगे रख देनी है, और फिर हमें गौरी जी की, गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद गौरा जी की आरती कर देनी है। तो इस तरह से हमें आरती कर देना है। और यदि आप शाम को, तो मैं बताई थी फलहार, तो आप भोग, इसकी पूजा आप सुबह भी कर सकती हैं और शाम को भी। पूजा खत्म होने के बाद देखिए हमें सुहाग लेना होता है माता से। तो इस तरह से हमें 5 बार 7 बार गौरी जी को सिंदूर लगा करके फिर अपने मांग में लगाना होता है। जितनी बार आप गौरी जी को सिंदूर लगाएंगी, 3 बार 5 बार 7 बार, उतनी बार आप अपने मांग में भी सिंदूर लगाइए। इस तरह से हमें सुहाग लेना होता है। तो गौरा जी की पूजा, मंगला गौरी का व्रत श्रावण के महीने में उठाया जाता है या तो किया जाता है, दोनों ही चीज़ है। तो इस तरह से आप लोग पूजा करिए। और पूजा करने के बाद जो जल फूल डाल करके रखे हैं उसे हमें ले जाकर, यदि दिन का समय पूजा का है तो आप सूर्य भगवान को जल दे दीजिए, और यदि रात के समय पूजा करती हैं शाम में तो फिर आप उसे किसी गमले में डाल दीजिए। इस तरह से हमें मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एवं शेयर कर दीजिए।